बहुत बहुत शुक्रिया बहनों आपका। अब हमारे बीच विकास स्वरूप जी हैं। विकास स्वरूप जी आकर के अपनी बात रखेंगे। शुक्रिया संचालक साथी सारा जी। मैं पहले इस रोशन बात को सलाम करता हूँ। देश में तमाम जगह शाहीन बाग प्रतीक के तौर पे बहुत जगह आंदोलन चल रहे हैं। यह आंदोलन देश को बचाने के लिए चल रहा है। देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, उसके बाद दो मुल्क बने। जिनको यहाँ रहना था यहाँ रहे, वहाँ रहना था वहाँ रहे। वो कहने की बात है कि हिंदू यहाँ रहे, मुसलमान यहाँ, लेकिन बहुत सारे लोगों ने तय किया वो यह मुल्क उनका ही है और ये यहीं रहे। और आज ये लड़ाई जो हम लड़ रहे हैं, इसने साबित कर दिया है कि मुल्क सबका है। मुल्क सबका है, किसी एक के बाप की बटौती नहीं है। जो तमाम लोग हमसे प्रमाण पत्र मांग रहे हैं, ये सरकार जब पिछले बार आई और इस बार आई है, इसका सबसे पहला हमला शिक्षण संस्थानों पे था। मैं विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहा हूँ, शोध का छात्र हूँ। और आज जो जरा जरा सी बात पर उनसे असहमत होते तो कह देते हैं कि आप देशद्रोही हैं। तो एक बात समझ में साफ साफ आती है कि जिसको वो देशद्रोही करते हैं, ध्यान सुनिएगा दोस्तों, जिसको वो देशद्रोही करते हैं, यह बात स्पष्ट है कि वो पढ़े लिखे लोग होते हैं। और हमारे बीच में पराठा जी आ चुके हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया है। हम लोग के बीच में दिल्ली से चलकर आए हुए हमारे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर जनाब महमूद पराचा साहब का हम इस इलाहाबाद के रोशन गांव में आपका खैर मकदम व इस्तकबाल करते हैं। थोड़ा आप लोग थोड़ा सर आप ही को बोलना है। अब आपके बीच में आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, दिल्ली से लेकर इलाहाबाद तक आपके बीच में इंतजार की घड़ियाँ ख़त्म हुई। आपके बीच में जनाब महमूद पराचा साहब, सीनियर एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अच्छा फिर आप ये चले बात हम लोग के सर का ये कहना है कि मैं कौशल जी, भीम आर्मी कानपुर के जिलाध्यक्ष, हम लोग के बीच में भीम आर्मी कानपुर के जिलाध्यक्ष जनाब कौशल जी हम लोग के बीच में है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अपनी की बातों को रखें। जनाब कौशल जी भीम आर्मी के भाई आप लीजिए भाई आप उतना तेज उड़ेंगे, बहुत तेजी से, अभी भी नहीं, बहुत बात है। सीधी करो बेटा, बैठ जाओ नीचे, तेजी तेजी नारे लगाएंगे और सब लोग तेजी नहीं लगेगा। चल 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 चल, सब लोग मिलकर तेजी लगाइए, क्योंकि ये वो नारा है जिससे मनुवादी सरकार डरती है। यकीन मानिए, जब संविधान लिखा जा रहा था तो बाबा साहब ने मनुवादियों की नसबंदी कर दी थी। बहुत दिन बाद वापस आए, पूरी ताकत से नारे लगाएंगे, खून के आखिरी कदम पे रहेंगे। और यकीन मानिए, जितनी तेजी ये नारे लगाएंगे उतना तेज डरेंगे। कुछ मनुवादी कह रहे हैं कि हम एक अच्छा देश बनाएंगे। मैं आज उनसे कहता हूँ, देखो इससे अच्छा देश कहीं नहीं बनेगा। यकीन मानो, बाबा साहब ने मंत्रिपद से महिलाओं के सम्मान के लिए, महिलाओं के हक अधिकार के लिए इस्तीफा दिया था। बाबा साहब चाहते थे कि महिला इस देश का प्रतिनिधित्व करे, और आज इस देश की महिला ने साबित कर दिया। इस देश की खूबसूरती देखिए, आज बाबा साहब को इसी संविधान महिलाओं का योगदान कितना है। और वो चंद भर मुट्ठी भर लोग, मनुवादी लोग, वो सोचते हैं कि महिलाएं कुछ न कर नहीं पाएंगी। और आज देखिए, वो महिलाओं उसके आंदोलन से डर रहे हैं।
बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने बोला कि हम पूरे देश में साइन बाग बना देंगे, और यकीन मानिए आज इलाहाबाद का ये ग्राउंड देखिए, आप लोगों के आंदोलन से डरती है सरकार, आप लोगों के बच्चों से डरती है सरकार। और सच बताएं, जिस तरीके आप लोग बाबा साहब का संविधान बचा रहे हैं, यकीन मानिए एडवोकेट बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में, सर महमूद पाचा जी के नेतृत्व में यही महिलाएं कल को देश की मुख्यमंत्री बनेगी, प्रधानमंत्री बनेगी, देश को शासन बनाएगी, राज्य करेंगी। और ये महिलाएं शादी नहीं कर देंगी कि इंफ्रास्ट्रक्चर कोई चला नहीं सकता है, क्योंकि जो बाबा साहब का संविधान डट कर लगातार देश का सबसे बड़ा आंदोलन चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है महिला आंदोलन। तो जो महिलाएं जिस ताकत से बाबा साहब का संविधान बचा सकती है, वो इस देश को पूरी दुनिया में चौबे को ले जा सकती है, उससे कोई रोक नहीं सकता। आज आप बता रहा हूं, इस समय सरकार दो लोग से डरी हुई है, एक बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी से, दूसरे महमूद पाचा जी से। ये लोग सीए के समर्थन में रैली कर रहे हैं, और वो लोग अपना विपक्ष खुद ही चल रहे हैं, और सीए के विरोध में जो लोग रैली कर रहे हैं उन्हें खुद रैली करने दे रहे हैं। लेकिन जो लोग सीए के विरोध में और जिन्होंने कानून है उनके विरोध में रैली कर रहे हैं, उनको ये पूरे देश में कहीं रैली नहीं करने दे रहे हैं, क्योंकि ये लोग डरते हैं, ये डरते हैं बड़े एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी से, डरते हैं महमूद पाचा जी से। और यकीन माने दिल्ली में तो 30,000 कोर्ट में महमूद पाचा साहब के नेतृत्व में कोर्ट ने जिस प्रकार दिल्ली पुलिस प्रशासन को फटकार लगाएंगे, पीछे वाले लोग को दिख नहीं पा रहे, इससे ज्यादा हौसले की बात हम लोग के लिए कोई नहीं है। और मुझे यकीन है आज आप लोग के बीच में बहुत बड़े वकील पाचा साहब आए हैं, और मुझे यकीन है कि पाचा साहब के नेतृत्व में, मुझे यकीन है कि पाचा साहब के नेतृत्व में, बड़े भाई डॉक्टर चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में, भीम आर्मी के नेतृत्व में ये सीए एनआरसी चुटकी गायब हो जाएगा। और हम पूरे भरोसे से आपको ये बात बता के जा रहे हैं कि खून के आखिरी कतरे तक लौटे रहेंगे। और ये पाचा साहब आपको बताएंगे कि जब जामा मस्जिद में आंदोलन चला था, आपने दम करने खड़ा था, खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे, एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। बस आप लोग ये साथ देते रहना, आप लोग सर अभी बताएंगे कि एनआरसी सीए से भी बड़ी प्रॉब्लम है, मनुवाद, एक विचारधारा अम्बेडकरवाद, मानवता समानता के लिए पूरी ताकत के साथ लग जाते हैं विचारधारा साथ। यकीन मानिए जो लोग एनआरसी सीए जैसे काले कानून ला रहे, उनको भी चर्चा खत्म कर दिया जाएगा, इनकी भी फिर से नजरबंदी कर दिया जाएगा, और इसमें पूरी बीमारी आपके साथ है। बस मैं चाहता हूं कि आप लोग दलित समाज के लोगों को, क्योंकि मेरा नाम कौशल वाल्मीकि है, मैं चाहता हूं कि आप लोग दलित समाज को हिंदू कहकर अपने से अलग ना करें। उससे अच्छा है कि आप उन्हें दलित करिए, बाबा साहब का शब्द संवैधानिक शब्द दिया हुआ अनुसूचित जाति कहिए, काशीराम साहब का शब्द दिया बहुजन समाज कहिए, लेकिन हिंदू ना कहिए। यकीन माने कोई भी दलित हिंदू नहीं बनना चाहता, मैं खुद गुस्सा में आकर खड़ा कर दे रहा हूँ, क्योंकि जहाँ पर गुलामी अत्याचार शोषण हो रहा हो, कोई भी आदमी नहीं चाहेगा कि मैं अत्याचार शोषण गुलामी हो। और दलित समाज को बहुत बड़ी जरूरत है आप लोगों की, और आप अपने से दूर न कीजिए। और जिस दिन आप लोगों सामने खड़े होंगे, ये लोग ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के बीच आके, और बहुत खुशी हुई। जितनी मजबूती के साथ पूरे देश में आंदोलन चल रहा है, बड़े बड़े एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी लड़ रहे हैं, महमूद पाचा लड़ रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे लड़ रहे हैं, पूरे देश की भी हमारी लड़ रही है। और यकीन माने हम सब आपके साथ ताकत के साथ करें, लोग आखिरी कतरे तक लड़ेंगे। जय देव। एक बार नारे साथ में अपना भाषण खत्म कर जाऊंगा। जय 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 साथियों, कब्र इसके कि आप प्राचा साहब से रूबरू हो, आपके बीच में एक और शख्सियत मौजूद है। मैं चाहूँगा 2 मिनट में अपनी बात रखें।
हमारे बड़े भाई जनाब जुबैर अहमद कुरैशी साहब, जो जनता दल यूनाइटेड के सूबे के सदर भी है, जनाब जुबैर अहमद कुरैशी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। इस रोशनबाग पार्क में हमारे बीच हम लोगों के बड़े भाई महमूद प्राचा साहब, मोइज अख्तर साहब, तारिक सईद अज्जू साहब, M.A. परवेज साहब और आपका भाई शौकत भाटी जी, फरमान नकवी जी, भीम सेना के अध्यक्ष, माताओं, बहनों, भाइयों, साथियों, मैं लोकतांत्रिक जनता दल का अध्यक्ष होने के नाते माननीय शरद यादव जी का कल फोन आया कि महमूद प्राचा साहब आपके इलाहाबाद पहुंच रहे हैं, आप उनसे मुलाकात करिए और जहां भी वो जाएं, जिस भी आंदोलन में जाएं, लोकतांत्रिक जनता दल के अध्यक्ष होने के नाते आप उनके साथ जाइए। आए महमूद प्राचा साहब, हमारी मुलाकात हुई और हम उनके साथ आए। हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि ये सरकार, गूंगी बहरी सरकार, अपने मुद्दों से भटक चुकी है। चुनाव में इन्होंने कहा था बेरोजगारों को 2 करोड़ रोजगार देंगे हर साल, हम 15 लाख गरीबों के खाते में डालेंगे, तमाम तरीके के वादा किया था इन्होंने। लेकिन मुद्दों से भटकाने के लिए धारा 370 और तमाम पुलवामा जैसी घटनाएं देश में इनके द्वारा की गई, जो टोटल फर्जी और फ्रॉड है। आज हम यहाँ देख रहे हैं कि 30 से 35% जो हमारे भाई हैं, वहाँ जहाँ हिंदू साथी भी हैं, मुस्लिम साथी भी हैं, लेकिन केवल पूरे देश में ये नारा ये दे रहे हैं, ये भड़काने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इस आंदोलन को हिंदू और मुस्लिम कर देंगे। साथियों, अभी 19 तारीख को लखनऊ परिवर्तन चौक में 12 दल के लोगों ने आंदोलन किया और हम लोग वहाँ 2.5 घंटा परिवर्तन चौक पर पहुंचकर सभा किए, जिसमें CPI, CPM, फॉरवर्ड ब्लॉक, माले, राष्ट्रीय लोकदल, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी के लोग रोड पर उतरने का काम किए हैं। और आपके आंदोलन में ये सारी पार्टियां आई हैं। मैं आपको एक बड़ी बात बताना चाहता हूं कि 2014 में जो चुनाव हुआ वो 69% वोटों का बिखराव था और 69% वोट के लोग यहाँ मौजूद हैं और वो 31% वोट के मालिक हैं, हम 69% वोट के मालिक हैं। साथियों, बहुमत हमारे पास है, लेकिन बीच में कुछ ऐसे अराजक तत्व जो CBI, IB से डर रहे थे, जिन्होंने डकैती डाला था, हमारे वोट को लूटकर, उसको बेचकर अपने परिवार को मजबूत किया था, इसलिए इनकी सरकार बन गई। अगर वो भी हमारे साथ खड़े होते तो कतई दूर दूर तक इनकी सरकार न बनती। मैं इस सरकार को बताना चाहता हूँ कि अगर तुम हिंदू मुस्लिम कर रहे हो तो तुम नाकामयाब हो गए हो, और अगर NRC और CA का विरोध कर रहे हो, ये कह रहे हो कि NRC लगाएंगे, CA लगाएंगे, तो तुम्हारी सरकार भी अल्पमत में है। तुम इसी NRC के लोगों से वोट लेकर अपनी सरकार बनाए हो। सवाल इस बात का उठता है साथियों कि एक कड़ी पार है और एक गंजोड़ी है। 24 घंटा उसकी भाषा आप देखिए कि इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जब प्रधानमंत्री की जबान से ये निकल रहा है कि हम कपड़े देखकर लोगों को पहचान जाते हैं। उनका मुख्यमंत्री ये कह रहा है कि हम बदला लेंगे, गिन गिन कर बदला लेंगे, चुन चुन कर बदला लेंगे। हिंदुस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तुम बात कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ कि RSS के मोहन भागवत, प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र भाई मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
तुम चलो, खुदा पाक की कसम, अगर तुम बॉर्डर पे चलते हो तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में हिंदुस्तान का झंडा फहराएंगे। और तुम्हारे अंदर अगर कुवत है तो तुम 3 चलो, हम 3 तो चलेंगे। तुम जो फौज भेज कर शहीद करवाते हो, हम उनको शहीद करके अपने मुल्क का झंडा उनके मुल्क में फहराने का काम करेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक शेर याद आ गया साथियों, वो शेर कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा। महमूद पाशा साहब को बोलना है, महसूस ये होता है कि दौरे तबाही, महसूस ये होता है कि दौरे तबाही है, शीशे की अदालत है, पत्थर की गवाही है, मुजरिम ही कातिल है, मुजरिम ही कातिल है, मुजरिम ही सिपाही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। साथियों, आप जिसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, मैं दावत देने जा रहा हूँ जनाब महमूद पाशा साहब को। आप उनके इनकलाबी मुहतरम और बिरादरान भारत, अस्सलाम वालेकुम। और एक बार फिर आप सबको मेरा बहुत प्यार भरा जय भीम। तो मैं आप सब लोगों का लीगल एडवाइजर हूँ, इसीलिए रिपोर्ट देने आया हूँ। सबसे पहले तो क्या क्या कारगुजारियाँ की, ये हमारे वो हैं एम्प्लॉयर हैं, इन्होंने हमें एंगेज किया है, तो इनको जवाबदेही तो है ना इनकी तरफ। तो ख़ास तौर पे ख्वातीन ने हमें एंगेज किया है, तो जवाबदेही पूरी करने आया हूँ। और आज आपको खुशखबरी सुनाने आया हूँ कि जो वादे हम लोगों ने वीडियो जारी करके किए थे, आज उसकी ताबीर इलाहाबाद हाईकोर्ट में उठा दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों की दुआओं का। और मैंने आपसे कहा था कि शाहीन बाग से लेके यहाँ रोशन बाग में, लखनऊ में, और आपको खुशखबरी दूं रामपुर में भी और कानपुर में, सब जगह हर बाग शाहीन बाग हो रहा है आजकल। और आप लोगों की ताकत से ही जो हमारे, जैसे मैंने एक बार आपको यहाँ बताया था ना कि हमने 4 तरह के नौकर रखे हैं। हम वी द पीपल जो आप लोग हैं, हम लोग हैं मालिकान जो है इस मुल्क के। तो एक जो जुडिशरी है वो भी अब आपकी बात को समझने लगी है, और आज उसकी सबसे बड़ी मिसाल आज सामने आई है कि कोर्ट ने वही बातें कही है जो हमने वीडियो में कही थी कि ये पुलिस के अधिकारी, ये डीएम, ये जितने भी इस तरह के उच्च अधिकारी हैं और पुलिस अधिकारी हैं, वो कानून से बाहर जाके कुछ भी करेंगे तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी और वो जेल जाएंगे। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी जी के जो वकील साहब थे, जो उत्तर प्रदेश सरकार के वकील साहब थे, उनसे बहुत सारे सवाल पूछे उनसे। तो मैं सबसे पहले तो जो हमारी बहनें जो आ रही हैं उनका खैर मकदम करना चाहता हूँ। बहुत बहुत मुबारक और बहुत बहुत वेलकम। आइए आप लोग बैठिए। आइए, आप लोग हमारी बात सुन लें। ये आज़ादी के बारे में भी बता दूं मैं, इस आज़ादी के नारों के बारे में योगी साहब ने कुछ कहा था। ये आज़ादी के नारे लगाना गैर कानूनी नहीं है।
क्योंकि हमारे संविधान के प्रियम्बल में खुद लिखा हुआ है कि हमारा संविधान बना ही है आप सब लोगों को आज़ादी दिलाना, ना सिर्फ अंग्रेजों से आज़ादी बल्कि आप लोगों की सोच की आज़ादी भी आपको होनी चाहिए, हमारे मुल्क में होनी चाहिए। फाइनेंशियल यानी कि इकोनॉमिक आज़ादी होनी चाहिए, आपको सब तरह की आज़ादी होनी चाहिए। ये भी हमारे संविधान में लिखा है, प्रियम्बल में लिखा है। तो मैं आपको जो हमारी बहनें अभी आई हैं बाहर से, वो बैठ जाएं, मेरी बात सुन लें। बैठ जाएं, एक मिनट बात सुन लें। तो मैं आप लोगों को बता रहा था, आज कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार के जो वकील थे उनको बहुत ही मुश्किल टाइम हाई कोर्ट के माध्यम से मिला और उनसे बहुत सारे ऐसे सवाल पूछे गए जिसका वो जवाब बिल्कुल नहीं दे पाए, क्योंकि उनके पास कोई जवाब था ही नहीं। और होगा भी कैसे? गैर कानूनी काम करेंगे, बाबा साहब के संविधान के खिलाफ काम करेंगे तो जवाब कहां से देंगे? तो हम और चंद्रशेखर आजाद साहब कल हैदराबाद में थे। आप बहुत सारे लोगों ने शायद प्रेस में देखा भी होगा। हमें बहुत हैरानी हुई कि वहाँ पे हैदराबाद को, जिसको हम अपना खुशगवार माहौल समझते थे, वहाँ पे भी हमारे साथ, लेकिन आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों की ताकत से वहाँ की सरकार को भी हमारे आगे घुटने टेकने पड़े और हमें पूरी रात पड़े चंद्रशेखर आजाद साहब को और मुझे अरेस्ट करके रखा, नजरबंद रखा, गाड़ी में घुमाते रहे इस डर से कि अगर हमें एक जगह ले जाएंगे, और खुद पुलिस वाले हमें बोल रहे थे कि वहाँ इतनी पब्लिक आ जाएगी कि शायद संभाली नहीं जाएगी। ये है आप लोगों की ताकत, ये है आप लोगों का प्यार। लेकिन हैदराबाद में हमारे साथ ऐसा हुआ, इसलिए हमें बहुत हैरानी हुई, बहुत अफसोस भी हुआ, लेकिन वो एक अलग बात है, किसी और दिन उसके बारे में मैं आपसे अर्ज करूँगा। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज उत्तर प्रदेश, और ये आप लोगों की ताकत है और आप लोगों की हिम्मत है, इसीलिए डटे रहिए यहाँ पे। आप जीतेंगे, सीए, एनआरसी और एनपीआर, और ये सरकार हारेगी, इसमें 1% भी आप सब पर नहीं रखिए। ये जो आप संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हो, ये जो संविधान में जिसको बाबा साहब ने सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन देने की बात कही थी, एससी और एसटी, ये उनके हकूक के लिए लड़ रहे हो आप, इसीलिए आपको हजारों लाखों सलाम हमारे। तो कोर्ट ने आज पूछा, ये बताइए कि पुलिस ने, जिनको आप दंगाई कह रहे हो, प्रोटेस्ट करना कह रहे हो, जिनको एहतजाज करना कह रहे हो, जो लोग एहतजाज कर रहे थे, पुलिस ने तो बहुत सारी एफआईआर उनके खिलाफ की, मगर ये जो 20 से ज्यादा लोग, 22 लोग शहीद हुए हैं, उनके घर वालों ने भी क्या कोई एफआईआर कराई, कोई कंप्लेंट दी? ये बताइए हमें। तो उनके पास कोई जवाब नहीं था कि इतने सारे लोग शहीद हो गए, किसी ने कोई कंप्लेंट ही नहीं किया आपके पास। इससे ये पता लगता है कि आपकी कार्रवाई झूठी थी, आप बेईमानी कर रहे हैं। तो उसके जवाब में सरकारी वकील साहब ने बोला कि और लोगों ने भी कंप्लेंट की थी, वो लोग वो थे जिन्होंने, वो प्राइवेट लोग थे लेकिन एहतजाज करने वालों के खिलाफ कंप्लेंट की थी। तो इस पे सारी कोर्ट हंस पड़ी, जितने भी वकील साहब बैठे थे वहाँ पे हंस पड़े। तो असल में फिर जज साहब ने उनसे ये पूछा कि ये बताइए, क्या कोई भी कंप्लेंट ऐसी हुई है, जो लोग मर गए हैं, जो लोग शहीद हो गए, उन लोगों ने, उनके घर वालों ने कोई कंप्लेंट की है? तो उसका कोई जवाब नहीं दे पा रहे थे। यही है गैर कानूनी काम, मैं आपको यही बता रहा था बहुत दिन से, यही गैर कानूनी काम है कि उन लोगों की कोई कंप्लेंट, दरखास्त नहीं सुनी गई। फिर हमने कोर्ट को ये बताया कि एक ये बात तो दीगर है कि जितनी कंप्लेंट्स आई हैं, क्योंकि कोर्ट ने ये ऑर्डर भी किया आज के जितनी भी कंप्लेंट्स आई हैं, जो लोगों को चोट लगी है, जिन लोगों को गोली लगी है, जिन लोग घायल हुए हैं, जिन लोगों की प्रॉपर्टी लुटी है पुलिस द्वारा और आरएसएस के गुंडों द्वारा,
मनुवादियों द्वारा, तो उनकी FIR भी कोर्ट के सामने पेश की जाए, कितनी कंप्लेंट हुई है, उस पर क्या क्या कार्रवाई हुई है। इसलिए इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार को बोला है कि अगली डेट से पहले वो लेके आए। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है आप सब लोगों की। तो हमने ये बताया कोर्ट के सामने, ये इल्तिजा की कि एक उससे भी बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में इतना आतंक का माहौल फैला रखा है इस योगी साहब की सरकार ने कि लोग कंप्लेंट करने नहीं जा रहे हैं। जो लोग जिनको गोली लग गई है वो मेडिकल ट्रीटमेंट लेने यानी कि अस्पताल नहीं जा रहे हैं, तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ कार्रवाई करनी पड़ेगी। वो हम अगली तारीख पे करेंगे। मगर मैं आज आप लोगों के बीच में खड़े होकर ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहले अपने उत्तर प्रदेश में रहने वाले सभी लोगों से, जिनको इन पुलिस के अफसर ने अपने राजनीतिक आकाओं के कहने से जर्द पहुंचाइए, चोट पहुंचाइए, लाठी मारी है, गोली चलाई है, जिनकी प्रॉपर्टी, जिनके जो जायदादें हैं उनको नुकसान पहुंचाया है, वो सभी के सभी कंप्लेंट करें कल से सब। हम लोग जो आपके भी लीगल एडवाइजर हैं, उन सबके भी लीगल एडवाइजर हैं, हम गारंटी लेते हैं कि आपको कोई छुएगा नहीं, आपको कोई तंग नहीं करेगा। लेकिन आप सबकी कंप्लेंट हम देखेंगे कौन पुलिस वाला आके आपको घर पे वो खटखटाता है दरवाजा, सबको जेल भिजवाएंगे। ये मैं फिर वादा कर रहा हूँ आपसे, जो कानूनी काम करेगा, जो बाबा साहब के संविधान के बात करेगा काम, चाहे वो कितना भी बड़ा अफसर हो, यहाँ से फिर एक बार ऐलान कर रहे हैं, सबको जेल भिजवाएंगे। इसीलिए कानून के अंदर रह के, कानून के दायरे के अंदर रह के काम करें सभी अफसर। और लोगों से ये कहना चाहते हैं, हमारी माँ बहनों से ये कहना चाहते हैं कि वो शिकायतें दर्ज कराएं, जिसके साथ जो ज्यादती हुई है वो शिकायतें दर्ज कराएं, ताकि हम पुलिस अफसरों को, उनके DMs को, उनके SDMs को, ADMs को और इस सरकार के जो राजनीतिक आका है, यहाँ तक के योगी जी को भी अदालत के कटारे में घसीट सके। क्योंकि जो सबसे ऊपर वाले ओहदे पे हैं योगी साहब, वो सबसे बड़े जिम्मेदार हैं इन गैर कानूनी जो कार्रवाइयां हुई हैं, और उनकी जिम्मेदारी इंशाल्लाह तय की जाएगी। यही है बाबा साहब का संविधान, कोई ऊपर नहीं है संविधान से। यही बात आप लोगों को समझनी चाहिए। और इस संविधान की जो तरीका है उसमें आप लोग सबसे ऊपर है। दूसरा, फिर मुझे ये पता लगा है कि एक हमारी बहन के खिलाफ FIR हुई है, तो इनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आप सब लोग भी ये बात तय हो गई कि ये अच्छी लीडर है, जबरदस्त काम कर रही है, एक कैबिनेट सर्टिफिकेट मिल गया, अब ये सर्टिफाइड लीडर हो गई। और जिसके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी वो हमारी जिम्मेदारी तो है ही, लेकिन वो सरकारी मुहरबंद लीडर भी है, हमारे कायद है, ये हमारे है। तो आज़ादी के टाइम पे आपको याद होगा, जिन लोगों के खिलाफ FIR होती थी या जो लोग जेल जाते थे, उनको आज़ाद होने के बाद मुल्क ताम्रपत्र मिला हुआ। तो इनको भी जब अच्छी सरकारें आएंगी, जब बाबा साहब की सरकारें आएंगी, तो आपको भी, हमारी बहन को भी ताम्रपत्र मिलेगा। हाँ, 77 में भी वही बताने वाला था मैं। इमरजेंसी के टाइम में भी ये बड़े बड़े नेता जो बैठे हैं ना, जो भूल गए जनता को, उनको भी ताम्रपत्र मिले, सबको पेंशनें मिली, आज तक इमरजेंसी वालों को भी मिल रही है। तो आप लोगों को भी एकदम पूरी रिस्पेक्ट मिलेगी, ताम्रपत्र मिलेंगे। आप हमारे लीडर हो, आपको हजारों अब तक करो किसी के खिलाफ FIR, जिसके खिलाफ FIR करोगे वो हमारा कायद है, लीडर है, हम सब उसके पीछे हैं। दूसरा, हमारे यहाँ बहुत सारे भाई बहनों को नोटिस आ रहा है, वो भी हमारे कायद हैं, वो भी हमारे लीडर हैं। आने दीजिए मंडुआदियों की सरकार, जाने दीजिए, बाबा साहब की सरकार आने दीजिए। देखिए उनके गले में मालाएं पहनाई जाएंगी, ताम्रपत्र मिलेंगे, वो हमारे लीडर हैं सब
सबकी जिम्मेदारी हमारी है। जिसको नोटिस आया, जो नोटिस आया वो सब हमारी यहाँ वकीलों की टीम है, हमने तय की है। वो पूरी ताकत से आप सब लोग देख रहे हैं, हमारे साथ मौजूद है। हमारी जिम्मेदारी है, आप लोगों को उस बारे में नहीं सोचना है। बस आप लोग थोड़ा अच्छे कपड़े पहन के आइएगा ताकि हम आपके मालाएं डालेंगे। यही हमारी चीज है कि जिस दिन आपके माला डालने का दिन आएगा, आपको तकलीफ भी करनी होगी अच्छी, और अच्छे कपड़े जरा बढ़िया कलर लगा के पहन के आइएगा। हमारे नेताएं थोड़ा अच्छा लगता है। वो तो कोई कपड़ों से पहचान रहा है, कोई शक्ल से पहचान रहा है, कोई खाने से पहचान रहा है। अपनी आईना देख के अपनी शक्ल नहीं देख रहे क्या लग रही है आजकल। दहशत छाई हुई है आजकल सारे मान्यवरों के चेहरे पे, जनता से दहशत कि हमने क्या गलत काम कर दिया। अब जनता जाग गई है, अब हम कहाँ जाके मुंह छुपाएंगे, ऐसी दहशत नजर आ रही है। वो देखिए ईवीएम पे दिल्ली के चुनाव में बोल रहे हैं कि शाहीन बाग को खत्म करने के लिए ताकत से बटन लगाना पड़ेगा। अरे भाई कितनी भी ताकत लगा लो, बटन दबेगा ही नहीं। वोट देने के लिए प्यार की जरूरत होती है, ताकत की नहीं। ताकत से दबाने से नहीं होता। ताकत से दबाने का मतलब है गलत काम करा रहे हो आप, गलत जगह वोट दिलवा रहे हो, इसलिए बोल रहे हो कि ताकत लगाओ। क्योंकि ईवीएम की मशीनें जो घोटाले वाली हैं, इनकी मशीनें मुझे लगता है वो भी इंतजार कर रही है शाहीन बाग के खिलाफ वोट देने से। अब जब इनकी ईवीएम की मशीनें इनकार कर रही है, ताकत लगानी पड़ रही है वोट देने के लिए, तो सोच लीजिए आपकी कितनी ताकत है और शाहीन बाग की क्या ताकत है। आपकी हिफाजत करने आई थी, आप उसको दूसरे नंबर से मत देखो। मैं डाल कर बता रहा हूं आपको, वो भी देखिए पुलिस का भी बता। वो लोग संविधान की शपथ लेके बचते हैं, वो लोग अंदर से हमें बताते नहीं। बहुत लोग फोन करके बता रहे हैं कि हम मजबूर हैं, हम क्या करें, क्यों, मगर दिल से वो सब आपके साथ है, ये भी बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि दिल से संविधान के साथ है। जिनके आप समझिए 85% लोग तो बाबा साहब के लोग रहते हैं इस देश में, 85% से भी ज्यादा। तो वो मनुवादी थोड़ी है वो लोग, 85% से ज्यादा तो हमारे लोग हैं, बाबा साहब के लोग। अंदर से दुखी है सब वो, और दिल से आपके साथ है, इस बात का मैंने आपको भरोसा दिलाया। तो नोटिस की बात हो गई, कोर्ट की आधी बात हो गई। आधी बात सुन लीजिए। कोर्ट ने आज ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार की हरकतों की वजह से पूरी दुनिया में भारत का नाम बदनाम हो रहा है। और बिलखुसूस ये जो आज जो एहतजाज चल रहे हैं संविधान बचाने के लिए, उसके दौरान जो हरकतें हो रही हैं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, उसकी वजह से भारत का नाम खराब हो रहा है। कोर्ट ने यह भी कहा कि ईयू का देखिए, ईयू में वो उत्तर प्रदेश सरकार का उसमें बड़ा हाथ है। ये आज अदालत ने कही है। इसकी बात कितनी सीरियस बात है, सोचिए। अदालतें ऐसी बातें नहीं कहती, कितनी पीड़ा हो रही है सब जगह। भाई मुल्क की बात है ना, जजेस भी तो मुल्क के लिए ही बैठे हैं, वहां पे संविधान के लिए बैठे हैं ना। उसके बाद ये भी बोला, लखनऊ की जो हमारी बहनों से कंबल छीने गए थे, 3 बार जज साहब ने बोला है कि कंबल छीनने की कोई हरकत अच्छी हरकत है या बुरी हरकत है। ये सरकारी वकील को बोला है, इससे भारत का नाम खराब हो रहा है। पूरी दुनिया में भारत का नाम खराब हो रहा है, हर एक अखबार में छप रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स में, वॉशिंगटन, ये सब जगह जो छप रहा है। ये कोर्ट ने उनकी आज ये सब बातें पूछी है कि आप भारत का नाम बदनाम मत करो, ये हरकतें मत करो।
तो मैंने आपसे कहा था ना, वो लखनऊ वाले के लिए हम FIR कराएंगे, वो भी कराएंगे और लीगल नोटिस भी देंगे, तो मैंने आपसे वादा किया था यहाँ। तो जहाँ तक अब यहाँ की बात है, मुझे बताया कि यहाँ भी सुबह पुलिस आई थी, तो हिफाजत के लिए आई होगी, किसी और नजरिए से आएगी तो सुनने ध्यान से, फिर उनके खिलाफ हम FIR कराने के लिए मजबूर हो जाएंगे, हमें मजबूर न करें। तो आप लोगों का एहतजाज भी शायद आज इसीलिए जा रहा है कि आपके पास पुलिस आई थी सुबह, लगता है मुझे। आप लोग सही लाइन पे जा रहे हो, एकदम आपको कोई नहीं रोक सकता। और इस सरकार में, केंद्र सरकार में, तो हम तो दिल्ली में हैं, तो पूरा हड़कंप मचा हुआ है कि किस तरीके से अपनी जान बचाएं। इस जो मुसीबत उन्होंने गले में ले ली है और उनकी चोरी पकड़ी गई है, संविधान के साथ जो चोरी कर रहे थे वो भारत की जनता ने SC ST OBC से और माइनॉरिटीज ने रंगे हाथों पकड़ लिया। तो अब जान बचानी बारी पड़ रही है, उन्हें जान बचाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। मगर हम इस बार जो ये संविधान की हम लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसी फैसलाकुन लड़ाई लड़नी है कि दोबारा कोई संविधान की तरफ, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान की तरफ टेढ़ी आंख करके ना देख सके, ये हमें देखना है। ये जो जुलूस आ रहे हैं, इनको भी हजार हजार सलाम। अब जहाँ तक एक तरह तरह के कानून ला रहे हैं ना, तरह तरह की टेढ़ी मेढ़े कानूनों का इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो कानून किसी और चीज के लिए, उसको किसी और चीज के लिए इस्तेमाल करना। बच्चों के बारे में बोल रहे हैं, उसके लिए आपको लीगल सलाह दूंगा। मैंने आपको डिटेल में बताया था, तफसील से बताया था कि आप जो एहतजाज कर रहे हो ये गैर कानूनी नहीं है, पूरी तरीके से कानूनी है। आप लोगों को याद है ना सबको, जो ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो बच्चों के लिए होता है ना, उसका भी इस्तेमाल करने की क्या है। मतलब इतना ज्यादा सरकार जो है बौखला चुकी है कि जो कानून मुझे लगता है वो जो पेट्रोलियम के कानून होंगे ना, पेट्रोलियम इंपोर्ट के, वो भी मुझे लगता है आप लोगों पे लगा देंगे कुछ दिन। तो पेट्रोल का आयात वाला कानून भी आप लोगों पे लगा देंगे कि आपके यहाँ बैठने से पेट्रोल का आयात कम हो गया, ये भी लग जाएगा, क्योंकि बौखला का है ज्यादा। तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का जो कानून लगाया था वो तब लगता है जब बच्चे से कोई गैर कानूनी काम कराया जाए। यहाँ आपके साथ आया है वो संविधान बचाने, जो हर संविधान के मानने वाले की, जो भारत के हर एक नागरिक का फर्ज है। धारा 51 कैपिटल A है, हर भारत के नागरिक का फर्ज है। तो ये बच्चा होता है ना, ये भी भारत का नागरिक है। इसने अपनी बच्चे 6-6 महीने के और 1-1 साल के, 2-2 साल के बच्चों ने अपनी जिम्मेदारी समझ ली कि संविधान की ड्यूटी है हमारी, धारा 51 की, संविधान बचाने बैठा है। जो लोग इतने बड़े बड़े मनसबों पे और अहदों पे बैठे हैं, वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे, वो गैर कानूनी काम कर रहे हैं। ये बच्चे तो कानून की हिफाजत कर रहे हैं, ये बच्चे तो संविधान की हिफाजत करके बैठे हैं। गैर कानूनी काम नहीं है, तो बिल्कुल न डरे। ये धमकी दी जा रही है, सब धमकियां आ चुके हैं। अब ये वाली बच्चों को मत लाओ, बच्चे संविधान को बचाने आ रहे हैं, तुम संविधान को हटाने आ रहे हो, खत्म करने आ रहे हो। तुम गैर कानूनी काम कर रहे हो, बच्चे कानूनी काम कर रहे हो, तो इससे भी बेफिक्र है। अगर अब ये पेट्रोलियम का कानून लगाएंगे आप पे, तब मैं उसकी सलाह आपको तब दूंगा कि पेट्रोलियम का कानून भी आप पे नहीं लगता। 5 पैसों का तो मैं बता चुका हूँ, लीगल नोटिस दे चुके हैं, पिछली बार बता चुके हैं। 2 साल की सजा और 1-1 करोड़ रुपए जो भी मीडिया पे भी बहुत सारे लोगों पे, और जो इनके अमित मालवीय साहब हैं उनके ऊपर भी हम वो लीगल नोटिस दे चुके हैं। और लखनऊ वाला नोटिस और आजादी वाला नोटिस जो है, और जो कंबल वाला नोटिस है, वो तो नोटिस योगी जी को भी जाएगा और प्रखंड जाएगा। गैर कानूनी काम नहीं चलेगा, जनता जाग गई है, हमारा देश जाग गया है। अब बहुत दिन से सोया हुआ था, अब जागा है पहली बार मुझे लगता है। और उसके लिए भी सबसे ज्यादा आगे रह के जो हमारी पर्दानशीन, जो जिन्हें बहनें, जिन्हें मोदी जी ये बोलते थे कि वो घरों में हैं, अब देख लें
कि कौन लीड करता है, कौन सामने आता है, कौन खाया जाए। आंखें खोल के देख ले सर, अब हम नहीं आएंगे, हमारे खायद जो है ठीक लोगों। एक रात को आप लोग कुछ नंबर्स में कम हो जाते हो तो एक वो रोस्टर सिस्टम होता है हमारे यहाँ सरकारी नौकरियों में भी और दूसरे में भी, जिसमें बड़ी ज्यादती की जाती है हमारे SC/ST भाइयों के साथ, खासतौर पे नौकरियों में भी ज्यादती करते हैं। तो उसके लिए आप लोग अपनी, मैं एक गुजारिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे ड्यूटीज लगा लें। एक रात पे एक जत्था रुकना चाहिए, दूसरी रात पे दूसरा, तो वो अपनी ड्यूटियाँ आपस में बांट उसके लिए आप लोग बात करें। और यहाँ पे दूसरी भी किसी तरीके की परेशानी, मैं यही बार बार गुजारिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो ये टेंट भी लगाए, ये बहुत खुला भी है, इसमें कुछ उसको अगर बेहतर कराने के लिए कोई हमारा ताउन कर सकता है तो वो करे, मेहरबानी करके। सभी लोगों से मैं ये बार बार गुजारिश कर रहा हूँ, यहाँ पे अभी भी मेरे ख्याल से अब ये नीचे तो कुछ गर्म चीज़ है नहीं है, ये तो बता दें, नीचे गर्म है, हाँ नहीं ये आता ना फोम है सबके पास, फोम है, सब लगा हुआ है, सब लगा हुआ है, सब लगा है। तो ये छत पे जो ये है टेंट थोड़ा ठीक करवा लें, बहुत बहुत मेहरबानी होगी। मैं गुजारिश कर रहा हूँ यहाँ के जो मकामी लोग हैं। जी सर, जी सर। और अब अगली बार या मैं कोशिश करूँगा कि हमारे जो भाई हैं चंद्रशेखर आजाद साहब, उनको भी लेके आया जाए आप लोगों के बीच में जल्दी। तो वो आए तो वो बड़े इमोशनल आदमी है, उन्हें ये देखा तो उन्हें बड़ा दुख होगा। तो मैं मकामी लोगों से ये गुजारिश कर रहा हूँ कि टेंट कम से कम ठीक करवा दें, बहुत मेहरबानी होगी आप सब लोगों की। इतना भी वो ना करें, हाँ कंजूसी, ये हमारी बहनों को बिठा रखा है इसमें, सब कुछ मिलता है ना, कोई परेशानी है। अरे गाड़ियाँ नहीं, ये तो मैं आपसे टेंट वालों को मजबूर मत करें, टेंट वालों को धमकाती है पुलिस, टेंट वालों को उनकी भी मजबूरी है, ऊपर से सब हो रहा है ना, तो वो धमकाते हैं टेंट वालों को। आप लोग उसको करके चंदा करके खरीद ही लेना टेंट, फिर आके लगा दे, कोई जितना ज़्यादा महंगा नहीं आता है, जितना किराए पे लेंगे